इसी वजह से जो क्लास में हो रहा है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, वही चीज वही उसी वक्त खत्म करो। तुम्हें हर रोज टोटल 150 अराउंड तीनों मिला के एमसीक्यू करना है, जहां पे सब काट कूट के अभी तो हम लोग के पास 4 मंथ ही समय ही है। तो इस 4 मंथ को 4 मंथ्स को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाएगा। जब तुम एक वीडियो सोल्यूशन देख रहे हो तब तुम्हारा मेंटर या जो वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं वो उस प्रॉब्लम के साथ साथ पेरिफेरल का भी और भी इंफॉर्मेशन देता है और भी कॉन्सेप्ट देता है, वही तुम्हारा एक्चुअल फायदेमंद चीज है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वही 7 मिस्टेक के बारे में बोलेंगे जो 7 मिस्टेक एक जेई प्रिपरेशन वाला स्टूडेंट करते हैं और इसी वजह से उसका जेई नहीं होता है। ठीक, तो आज हम लोग यही वादा करेंगे कि ये 7 मिस्टेक हम लोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। देखो, पहला मिस्टेक है, एक लेक्चर में चाहे ये ऑफलाइन या ऑनलाइन, इनमें हम लोग एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है जब कोई ऑफलाइन एग्जाम चल रहा है तब हम लोग वहां पे फुल्ली कंसंट्रेशन नहीं देते। हम लोग यही सोचते हैं ठीक है यहां पे जाके घर में जाके बाकी सब कर लेंगे। नहीं, यही तो गलत बात है, क्योंकि जब तुम एक लेक्चर अटेंड कर रहे हो वहीं पे तो तुम पूरा टाइम दे रहे हो। इसका मतलब वो 3 घंटे में तुम जो चीज पढ़ रहे हो वही चीज दोबारा आके अगर करना है तो टाइम तो ज्यादा लग रहा है, राइट? उस टाइम बचा के तुम उसी टाइम में अगर उसी टाइम बचा के वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते तो वो अच्छा होता। इसी वजह से जो क्लास में हो रहा है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, वही चीज वही उसी वक्त खत्म करो। ये नहीं वही चीज को दोबारा घिसट के लेके जाओ दूसरी जगह पे, ठीक है बाद में कर लेंगे। तुम इसमें टाइम ही लॉस कर रहे हो। उस ऑनलाइन और ऑफलाइन लेक्चर में जो चीज बोल रहा है सारे के सारे चीज दिमाग में लिख लो, दिमाग के अंदर घुसा लो। यही चीज सबसे ज्यादा टाइम बेनिफिशियल होता है। फाइन। सेकेंड जो मिस्टेक हम लोग करते हैं, हम लोग ओनली थ्योरी पढ़ते हैं, एमसीक्यू में ध्यान ही नहीं देते हैं। एमसीक्यू में ध्यान ही नहीं देते हैं। भाई ऐसे करके कैसे चलेगा? अब देखे हो इस बार का जेई का पेपर 2025 का, या इस बार जो पेपर आया है बहुत सारे क्वेश्चन आया है जो सिर्फ फॉर्मूला या इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं है, इंटेलिजेंट बेस्ड है। इसके मतलब है तुम्हें हर रोज एमसीक्यू करने के लिए मजबूर कर रहा है। पर सब्जेक्ट पर डे अगर 30 to 40 एमसीक्यूज नहीं कियो तो जेई का होप छोड़ दो। तुम्हें हर रोज टोटल 150 अराउंड तीनों मिला के एमसीक्यू करना है, जहां पे इजी टफ दोनों ही रहेगा। फॉर्मूला बेस्ड, इंफॉर्मेशन बेस्ड और इंटेलिजेंस बेस्ड, ये दोनों टाइप का एमसीक्यू होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग नोट्स एंड मटेरियल। हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक मटेरियल लेते, वहां से एक नोट्स लेते, वहां से एक एमसीक्यूज लेते, यही ऑर्गेनाइज करते करते पूरा दिन बिता देते हैं। भाई ये सब छोड़ो, ये सब का कोई वैल्यू ही नहीं है। बुक मटेरियल ये तो रहेगा ही। तुम्हें क्या करना है, खुद का नोट्स बनाना है और वही नोट्स को रिवाइज करके उसी को ही दिमाग में लेके जाना है। बाकी सब बेकार है भाई, क्योंकि जब तुम एग्जाम में जा रहे हो तुम क्या लेके जा रहे हो? तुम 2 चीज लेके जा रहे हो, कुछ फॉर्मूला, कुछ लॉजिकल माइंड और एक कॉन्फिडेंस। इसका मतलब नोट्स मटेरियल ये सब जुगाड़ करना छोड़ दो, सिर्फ इसी में ध्यान दो। ओके, ये थ्योरी, ये प्रॉब्लम, ये एमसीक्यू, ये फॉर्मूला, ये मेरा दिमाग में है क्या नहीं। जितने सारे दिमाग में लोगे वही तुम्हारा अल्टीमेट बेनिफिट है, बाकी सब बेकार है। फाइन। फोर्थ देखो, फोर्थ जो 2026 के लिए जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसका तो फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी में है
है कि नहीं? और सब काट कूट के अभी तो हम लोग के पास 4 मंथ ही समय ही है, तो इस 4 मंथ को 4 मंथ्स को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाएगा, इसके लिए तुम्हें एक रिगोरस टाइम बाउंड रूटीन चाहिए। रिगोरस टाइम बाउंड रूटीन चाहिए। यही रिगोरस और टाइम बाउंड रूटीन अगर सही से तुम फॉलो कर रहे हो तो इसमें तुम्हें जो बेनिफिट होने वाला है और किसी में नहीं देगा। उस रूटीन में थ्योरी होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, और उस रूटीन में टेस्ट भी होना चाहिए। हर रोज या हर 2 दिन बाद या हर हफ्ते तुम जितने सारे टेस्ट दे रहे हो ये भी होना चाहिए, और उस रूटीन को थॉरोली फॉलो करने का कोशिश करो। ऐसे नहीं तुम रूटीन एक किए हो और फॉलो दूसरे को कर रहे हो, इसमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। राइट? अच्छा, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, ये भी एक जो सारे स्टूडेंट होता है जो अच्छा नहीं करेगा उसका और एक क्राइटेरिया है। देखो, हम लोग 1 घंटा या 1.5 घंटा मैक्सिमम पढ़ने के बाद सोचते हैं ठीक है 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। अब वो 5 मिनट तो नहीं रहता है, 50 मिनट्स हो जाता है। 50 मिनट्स क्या, कभी कभी 2 घंटा 3 घंटा भी चले जाते हैं। भाई ये सब छोड़ दो, ये बुरी आदतें छोड़ दो। यही बुरी आदत है तो तुम्हें जेई से रोक रहा है। तुम्हें 3 घंटा, पहले 3 घंटा नहीं होगा, पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा पूरा पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, और 5 मिनट का ब्रेक 5 मिनट ही होना चाहिए, उससे एक ज्यादा उससे एक कम नहीं होना चाहिए। करेक्ट? और सोशल मीडिया, रील्स वगैरह, यूट्यूब, सबसे दूर रहो। यही अभी के लिए तुम्हें सबसे बेस्ट एडवाइस है। यहां से जितना दूर रहोगे उतना ही तुम्हारा ड्रीम के करीब तुम पहुंचोगे। ठीक? वेल, देखो, हम लोग जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इंस्टेंटली वो प्रॉब्लम नहीं होता है, तो हम लोग टेस्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखो, टेस्ट सॉल्यूशन इज नॉट गुड इन टर्म्स और इन कंपैरिजन टू वीडियो सॉल्यूशन। जब तुम एक वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो तब तुम्हारा मेंटर या जो वीडियो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो उस प्रॉब्लम के साथ साथ पेरिफेरल का भी और भी इंफॉर्मेशन देता है, और भी कंसेप्ट देता है। वही तुम्हारा एक्चुअल फायदेमंद चीज है। राइट? तो इसका मतलब एक प्रॉब्लम नहीं हुआ, जब भी नहीं हो रहा है तब भी तुम टेक्स्ट सॉल्यूशन देख रहे हो। टेक्स्ट सॉल्यूशन मत देखो। वेल, एटलीस्ट 5 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं हो रहा है तब तुम तुम्हारा मेंटर या तुम्हारा ऑफलाइन जो टीचर है उससे पूछो, वो कुछ हिंट्स दे देगा, उसी को लेके दोबारा ट्राई करो। फिर बिल्कुल नहीं होगा तो वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है तो वीडियो सॉल्यूशन देखो, वो अवेलेबल नहीं है तो टेक्स्ट सॉल्यूशन देखो। ठीक? वेल, नेक्स्ट, रिवीजन और रिवाइज बिफोर बेड टाइम। देखो, आज मैं जो पढ़ रहा हूं वो तुम नोट्स बनाए हो 1 या 2 पन्ने का, ठीक? तो उसी नोट्स को रात में सोने से पहले उसी नोट्स को देखो। वहां पे अगर कुछ बड़ा इक्वेशन है या बड़ा फॉर्मूला है वो एक बार लिख लो, लिख के तुम सो जाओ। ठीक? नेक्स्ट डे प्रीवियस जो रिवीजन जो दिए थे उसको भी घसड़ कर ले आओ, तो दोनों मिला के रिवीजन का जो कंटेंट है वो बढ़ गया। तो लास्ट आज अगर 2-3 मिनट होगा तो नेक्स्ट डे और 2-3 मिनट बढ़ जाएगा। ऐसे करते करते हर रोज जितना तुम्हारा सिलेबस प्रोग्रेस हो रहा है उतना ही तुम्हारा रिवीजन का टाइम बढ़ा लो। वही रिवीजन का टाइम बढ़ाते बढ़ाते जब तुम मिड ऑफ 12 आ जाओगे तब देखोगे तुम्हें रिवीजन के लिए ही सिर्फ 3 से 4 घंटा लग रहा है। राइट? और हर एक 3-4 घंटे में जो प्रॉब्लम, जो थ्योरी तुम्हें अच्छे से नहीं आता है उसमें टाइम ज्यादा डिवोट करो। जो फॉर्मूला तुम्हें ज्यादा याद नहीं रखता है उसी फॉर्मूला के 2-4 बार लिख लो। फाइन? यही 7 फॉर्मूला यूज करो, देखना तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल।